नमस्कार साथियों, मैं शिखा श्रीवास्तव आप सभी सत्संगी भाई बहनों का अपने चैनल रामाश्रम भजन माला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आप सभी सत्संगी भाई बहनों के सामने अपनी जिया माँ की एक नई सीरीज़ लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें कुछ संस्मरण हैं जो हमने यादों की गुलाब से लिए हैं। जिसमें पहला संस्मरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है श्री जिया माँ का प्रथम दर्शन, जो कि सत्यनारायण दुबे जी ने लिखा है। जीव का उद्धार तभी संभव हो पाता है जब परमपिता परमेश्वर अथवा किसी सद्गुरु की कृपा हो, अन्यथा विषय वासनाओं में लिप्त मानव अधोगति को ही प्राप्त होता चला जाता है। मुझ अधम की भी यही दशा थी। नित्य नए पाप कर्मों में लिप्त होते जाना स्वभाव में आ गया था। यहाँ तक कि मुझ पर पुलिस सदा निगाह रखती थी। कहीं बाहर जाने की स्थिति में वहाँ की पुलिस को वायरलेस से मेरी सूचना दी जाती थी। ऐसे ही समय में उस ईश्वर की अहोत की कृपा के ही कारण कभी कभी मन में विचार आता कि क्यों ना एक सीधी सादी राह चलूं और शांतिमय जीवन बिताऊं। अतः कभी कभी माँ शारदा से प्रार्थना की कि मुझे सच्चे मार्ग पर लगा दो। ईश्वर की दया का क्या ठिकाना, एक ऐसा ताना बाना बना दिया, निमित्त कर दिया, जिनके सहारे में उस महान दरबार तक पहुँच गया, जहाँ के लिए कहा गया है, चल मन चलिए गुरु के द्वार, राजा रंग हाथ पसारे। बात 1960 की है, जब एक मित्र ने साधन पत्रिका में प्रकाशित टूंडला भंडारे की तिथियां पढ़ी और इन्होंने मुझे व एक और साथी को वहां चलने के लिए तैयार कर लिया। तब क्या पता था कि वह सब एक महान संत की दया थी, मुझ जैसे पातकी को उधर खींच रही थी। मैं आगरा घूमने के लोभ में चल दिया, परंतु यहीं से जीवन का मोड़ प्रारंभ हो गया। टूंडला पहुंचकर भी पहले छिपकर मदिरा पान कर ली, फिर संध्या समय सत्संग में बैठा। ध्यान हुए, परंतु मेरे सामने तो अपने किए हुए दुष्कर्मों की दृश्य श्रृंखला घूम रही थी और अंदर से पश्चाताप की ऐसी लहरें उठी कि रोने लगा। उसी समय भक्तजन पूज्य पंडित जी के चरण स्पर्श कर रहे थे। मैंने भी जैसे ही चरण स्पर्श किए कि पुनः दुष्कर्मों की रील घूम गई और मैं बिलख कर रोने लगा। पूज्य पंडित जी ने किसी और को इशारा करके कहा, इन्हें जिया माँ के पास ले जाओ। यही थी उस महान संत की अपार दया, जो उन्होंने जिया जी के रूप में स्थित परमेश्वर के चरणों में भेज दिया। इससे बड़ा सौभाग्य मुझ अधम का और क्या ही हो सकता है। जैसे ही मैंने जिया माँ के चरण स्पर्श किए कि एक बिजली का करंट सा लगा और मैं चीखने लगा। माँ थोड़ी देर देखती रही और फिर अपना वरद हस्त मेरे सर पर फेर कर बोली, चलो तुम आ जाओ, चलो तुम आ गए, अच्छा रहा, सदा सुखी रहो। जिया माँ के इस प्यार के असीम आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह था उन परम दयालु माँ का प्रथम दर्शन, जिसने मेरी कायाकल्प कर दी। आगे के लगभग 25 वर्षों की अवधि में अगणित अनमोल क्षण आए जब उनकी अपार दया इस अधम पर बरसी। उनका स्मरण करके शरीर कांपने लगता है, अश्रु ढुलकने लगते हैं, लेखनी थम जाती है। फिर भी उनकी पावन स्मृति एवं दया के कुछ प्रसंग प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जब जिया माँ के हाथों की स्नेह सिक्त रोटी मिली। एक बार मैं फिरोजाबाद जिया जी के दर्शन करने गया।
पूज्य बड़े भैया का स्वास्थ्य ठीक ना था। बड़ी भाभी जी उनकी देखरेख में थी और जिया माँ भोजन बना रही थी। बोली, बैठ जाओ, रोटी खा लो, मैं तुम्हें खिला दूँ। जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारी भाभी आ जाएगी तो वे बनाने लगेगी। कैसा अनोखा दुलार था। मैं भी झट बैठ गया। उस भोजन के स्वाद का कैसे वर्णन करूं। एक अजीब तृप्ति हुई। इस अधम के पापों के क्षय होने का एक अनोखा संयोग जुट गया। यह कृपा अब भी बरसती है। जब कभी भूखा सो जाता हूँ तो स्वप्न में आकर भोजन कराती हैं। दूसरा, जब जिया माँ को गोद में उठा लिया। बात सन 74 की है। सागर में सत्संग एवं ठहरने की व्यवस्था एक धर्मशाला की ऊपरी मंजिल पर थी। परम पूज्य जिया जी पधारी थी। सीढ़ियों पर कठिनाई से चढ़ते देख मैंने एकदम उन्हें गोद उठा लिया। वो ए कहती ही रह गईं, परंतु दम के दम में मैंने ऊपरी मंजिल के उस पलंग पर बिठाल दिया जहां उन्हें विश्राम करना था। मुझे माँ के कष्ट के सिवाय और कोई लोकाचार या औपचारिकता का ध्यान ही ना रहा। पूज्य पंडित जी यह देखकर गदगद हो गए और मुझे छाती से लगाकर बोले, आज तुमने वह कर दिया जो मैं भी नहीं कर पाया। तब मुझे भी चेत हुआ कि ये क्या हो गया। माँ आसन पर विराज रही थीं, अपनी सहज मुद्रा में मुस्कुरा रही थीं। याद करके हृदय में एक टीस सी उठती है। सन 1989 के वार्षिक सत्संग समारोह में जिया माँ सागर पधारी हुई थी। एक संध्या को तालाब में नौका विहार हुआ। एक नौका में परम पूज्य जिया माँ, पूज्य बड़े भैया, भाभी जी, पूज्य पंडित जी व अन्य कई गुरुजन विराजे थे। यह अधम नाव चला रहा था। अन्य 5-6 नौकाओं पर अन्य प्रेमी जन बैठे थे। मैंने बीच तालाब में नौका चलाना बंद कर दिया। अन्य नौकाएं इस नौका को चारों ओर से घेर कर थम गईं। चांदनी छिटक रही थी। एक अजीब सा खिंचाव था। इतने में पूज्य पंडित जी ने कहा, मांग लो दुबे जी, जो कुछ मांगना हो, अब ऐसा समय फिर नहीं आने का। मैंने दयालु माँ के शरण पकड़ लिए। विचार एकदम शांत, कोई शब्द न निकला। कुछ देर बाद पूज्य पंडित जी पुनः बोले, जिया, सब इसी को मत दे देना, कुछ हम लोगों का भी ख्याल रखना। अजीब शांति छाई रही। उस स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिया माँ ने ध्यान कराया और थोड़ी देर बाद आदेश हुआ, नाव चलाओ। वास्तव में ऐसा अवसर अब कहाँ आने का। चौथा, स्मृति भवन, सागर का निर्माण एवं उद्घाटन। सन 1960 से सागर में साप्ताहिक सत्संग एवं वार्षिकोत्सव का क्रम निरंतर चलता रहा, परंतु इसके प्रचार के साथ ही स्थान प्राप्ति में प्रतिवर्ष कुछ न कुछ रुकावटें तथा व्यवधान आने लगे। परिणाम स्वरूप यह विचार उठा कि सत्संग के लिए अपना एक स्थल हो जिसमें वार्षिकोत्सव के साथ साथ साप्ताहिक सत्संग भी निर्बाध गति से चलते रहें। दया उमड़ी और तिली यानी सागर के 4 प्रेमियों ने एक भूखंड सत्संग के नाम समर्पित कर दिया। मैंने पूज्य जिया माँ एवं पूज्य पंडित जी महाराज से भवन निर्माण हेतु आज्ञा और आशीर्वाद की प्रार्थना की। स्वीकृति मिल गई। निर्माण कार्य चलने लगा और अक्टूबर 84 के पूर्व यह काम लायक बन गया। इसी बीच परम पूज्य पंडित जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए और मैंने मन में ठान लिया, जिया माँ इसका उद्घाटन करें।
अपनी इस प्रतिज्ञा को याद बनाए रखने के लिए मैंने दाढ़ी बनाना बंद कर दिया। दाढ़ी वेग से बढ़ने लगी और मेरा हठ भी बढ़ने लगा। रटन चलती रही। अंत में उस परम दयालु माँ ने एक दिन कहा, मानोगे नहीं? और उनके सागर पर धारने की स्वीकृति मिल गई। मुझे तो सब कुछ मिल गया, जीवन धन्य हो गया। बड़ी लगन एवं उत्साह से उनके स्वागत की तैयारियां सागर एवं जबलपुर के भाई बहन करने लगे। 11 अक्टूबर 1984 की वह पावन संध्या अविस्मरणीय छटा बिखेर रही थी। सागर स्टेशन से तिलीग्राम स्मृति भवन की ओर ज्यों ही कार बढ़ी कि आनंद विभोर जन समुदाय ने उस परम ज्योति के दर्शनार्थ घेर लिया। समस्त नर नारी पुष्प वर्षा कर रहे थे। शंख, तुरही, भांक, मजीरा, ढोल, नगाड़े आदि बज उठे। लाठी से लेजम के प्रदर्शन हो रहे थे। अखाड़ा दल के 2 युवा शेर के बाने में नृत्य कर रहे थे। जिया माँ मुस्कुरा रही थी। पूज्य बड़ी भाभी जी इस अनोखी छटा का आनंद ले रही थी। मुझसे भी रहा न गया। पुराना अभ्यास साकार हो उठा और मैं भी शेर की मुद्रा में नाचने लगा। मेरा तो होश ही जाता रहा। तभी किसी ने मुझे थामकर छाती से लगा लिया। देखा कि पूज्य जिया माँ हंस रही हैं। याद कर हृदय में एक फूंक सी उठती है कि वह मुस्कान अब कहाँ से लाऊं। जिया माँ के पावन चरण उस भूमि पर पड़े। स्थल का कण कण जागृत हो गया। आत्मविभोर भक्तजनों ने गुरु स्तुति की, चरण पखारे, आरती उतारी और चरणोदक एवं आरती लेने हेतु जन समुदाय अकुला उठा। एक अजीब दृश्य था। जिन्होंने देखा वे ही जानते हैं। परम कृपालु भगवती माँ जो पधारी थी। 12 अक्टूबर 84 को प्रातः हवन आदि के साथ विधिवत जिया माँ ने स्मृति भवन सागर की संगमरमर पट्टिका अनावरण किया। पावन मंच स्थल का फीता काटकर आसन पर विराजने का अनुरोध स्वीकार किया। केची चालन का दृश्य आज भी स्मृति में अंकित है। ऐसा लगा मानो सभी उपस्थित भक्तजनों के भवबंधन ही जिया माँ ने निज कर कमलों से काट दिए हों। धन्य है यह पावन वेला। ध्यान के पश्चात जिया माँ से ग्रामवासियों ने तिली भ्रमण की प्रार्थना की। स्वीकृति मिल गई। अधिकांश जन सोच रहे थे कि जिया माँ किसी सवारी में जावेंगी। वह बेला आई। श्वेत वस्त्रों, आसन एवं पुष्पों से सुशोभित खुली हुई एक पालकी लाई गई। प्रार्थना की गई कि आप इस पर विराजें। वे तुरंत उस पर विराज गई और मुस्कुराने लगी। पलक झपकते ही सहस्त्रों हाथों ने पलकों को ऊपर उठा लिया। हर कोई ललायत था। पालकी को थाम कर चलने में एक दृश्य था। बाजे गाजे साथ चल रहे थे। शंखनाद हो रहा था। घंटा घड़ियाल बज रहे थे। पूरे ग्राम की गलियां धोई गई थीं। द्वार लीपे गए थे। बंदरवार बंधे थे। केले के वृक्ष, आमपत्र एवं पुष्पों से जगह जगह द्वार बने थे। द्वारे पर चौक पूरे गए थे। बालाएं प्रज्वलित मंगल कलश एवं प्रज्वलित दीप लिए खड़ी थी। मंगल गान हो रहे थे। अगर चंदन से वायु मंडल सुगंधित था। छज्जों पर से बालिकाएं तथा माताएं पुष्प वर्षा कर रही थीं। भगवती माँ का स्वागत था। जनकपुरी में भगवान राम का स्वागत तो केवल पढ़ा ही है, परंतु धन्य है वह नेत्र जिन्होंने इस मनोहारी दृश्य को देखा है। तिलीग्राम की उन सकरी गलियों में
अपार जनसमूह उमड़ा पड़ रहा था। सुध-बुध विसारे एक अजीब मस्ती में सभी पालकी के पीछे पीछे भाग रहे थे, मानो आकुल व्याकुल पपीहों को स्वाति जल मिल गया हो। 5वां, जिया माँ का अंतिम दर्शन। नहीं पता था कि सागर में उड़ेला गया जिया माँ का यह प्यार जनसमूह के लिए अंतिम होगा। मुझे जयपुर में एक बार संकेत तो दिया था, परंतु आवरण युक्त बुद्धि क्या समझे। उन्होंने कहा था, तुम अभी जयपुर फिर न आना, आने के पहले पता कर लेना कि मैं कहाँ हूँ। मथुरा जाना है, वे मथुरा पधारी, परंतु किसी को क्या पता था कि वह उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी है। और वह हृदय विदारक घड़ी 28 जनवरी को आ गई, जब वे नश्वर शरीर से पृथक हो गई और परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन परम संत डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी के साथ ज्योति में ज्योति मिला दी। समस्त भारतवर्ष के प्रमुख प्रमुख नगरों में शीघ्र ही लाइटिंग, काल, तार, टेलीफोन आदि किए गए। कुछ अधम के पास भी 2 तार किए गए, परंतु समय पर ना मिले। जिया माँ के अंतिम दर्शन तो देखना अभी शेष था। सो जबलपुर से भाई साहब द्वारा 29 जनवरी को टेलीफोन पर अत्यंत दुखद समाचार मिला। मैं तुरंत चल दिया, परंतु बहुत देर हो गई थी और 30 जनवरी को प्रातः ही मथुरा पहुंचा। घंटे भर बाद ही भाई साहब भी आ गए जबलपुर से। आदेश हुआ कि यमुना किनारे से उनके पावन अस्थि अवशेष ले आओ। पूज्य लल्लू भैया के साथ हम 4-5 लोग गए। वहाँ का दृश्य देखकर हम दोनों ही विकल हो उठे कि हे जगत जननी माँ, नहीं पता था कि आपका इस रूप में अंतिम दर्शन एवं मामृक तथा हृदय विदारक स्पर्श प्राप्त होगा। पवित्र भस्म ही स्पर्श कर सका। हे जिया माँ, आपका पसारा तो अनंत है। आप ही हमें थामे हैं और थामे रहें। कहीं अटका ना जाऊं, कहीं भटक ना जाऊं। सब पर आपकी दया सदा बरसती रहे। इसी के साथ यह संस्मरण समाप्त।